बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई रूफ़ पे और जी टाइम है दिन का, तकरीबन 11 हो चुके। और इसको अभी लाई क्योंकि सुबह का टाइम धूप नहीं होती तो मैं नहीं लाती। अभी ये आएगी, दूध पिया इसने और अभी इसको धूप में कर दिया जाएगा। और थोड़ी सी करते हैं जी कमरे की सफाई, तो मिलते हैं थोड़ी देर में जी। ये हो गई इनकी रूम की सफाई और ये भी खा रहे हैं। और आज है जी धूप थोड़ी मज़े की, तो बच्चे भी खा रहे हैं अपना आराम से। छोटी वो घूम रही है। अच्छा जी, परसों मैंने बनाया इनका ऑयल जिसमें मैंने चीज़ें डाली। मुझसे बहुत से भाइयों ने पूछा कि आपने क्या क्या डाला इसमें, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए। उसमें डाला जी मैंने, सबसे पहले डाला जी सरसों का तेल था 1 किलो। उसमें साथ मैंने डाले जी सौंफ 1 चम्मच, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच अलसी और 1 चम्मच जो है वो मैंने डाला उसमें जिसे कह रहे दारचीनी के टुकड़े, यानी कि दारचीनी के टुकड़े ये कह लें कि 3 से 4 इंच के 2-3 टुकड़े होंगे। और इसी तरह उसमें मैंने डाला जी सौंफ 1 चम्मच। और फिर मैंने इन चीज़ों को पकाया। 1 चमची हल्दी भी डाल ली। इन चीज़ों को अच्छे से पकाया कि जब अदरक, लहसुन, सौंफ, अजवाइन ये सारी चीज़ें पक गई और जल गई। धीमी आंच पे पकाया क्योंकि सरसों के ऑयल की एकदम से झाग बनती है, जो कि वो जिसे कहते हैं कि बाहर गिर जाती है बर्तन से, तो इसलिए इसको धीमी आंच पे पकाया जाता है। और सिर्फ सरसों का और तारा मीरा का तेल पकाया जाता है, तिलों के तेल को नहीं पकाया जाता। तो ये तेल पकाया, जब वो चीज़ें जल गई और बिल्कुल काली हो गई, ब्लैक हो गई, तो उसको फिर उतार लिया। फिर उसमें मैंने जी ऐड कर लिया गुड़ और उसको ठंडा होने दिया। जब वो ठंडा हो गया उसमें ऐड कर लिया गुड़ का शीरा और साथ में जी ऐड कर लिया तिलों का तेल। तो ये ऑयल मिक्स तैयार हो गया, जो कि मैं घर में ही बनाती हूँ। वैसे तो बहुत से तेल मिल जाते हैं बकरियों के लिए जी, लेकिन ये मैं अपने घर में ख़ुद बनाती हूँ अपनी बकरियों के लिए। गर्मियाँ हो तो कोई इशू नहीं होता, इंसान सिंपल भी दे सकता है, लेकिन सर्दियों में जानवरों को गर्म रखने के लिए ये तेल मैं ख़ुद बनाती हूँ, जिसमें ये चंद चीज़ें मैं डालती हूँ। मोटी इलायची, दारचीनी, अदरक, लहसुन, अजवाइन, सौंफ, हल्दी, गुड़ और अलसी, ये चीज़ें डाल के पकाई जाती हैं और उसके बाद उनको फिर छान लिया जाता है। और फिर आप जो है बड़ी बकरी को आप 10 से 15 सीसी तक दे सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप 5 से 10 सीसी से शुरू करवाएं। जैसे जैसे बकरी को या बकरे को लगना शुरू हो जाए तेल, यानी कि मीन के उनको मोशन ना लगे या ऐसा वैसा कोई इशू ना हो, तो आप तेल की मकदार को बढ़ाते जाते हैं। और यहाँ तक कि जब तेल की मकदार बढ़ाते बढ़ाते बढ़ जाती है तो लोग 40 सीसी तक भी देते हैं बकरे को। तो बट ये है कि थोड़ा थोड़ा शुरू करें, थोड़ी थोड़ी मकदार में आप देना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं जैसे जैसे जानवर आदी होता जाए। ये रहे जी छोटे, ये तीनों भी खा रहे हैं। इन तीनों को भी अभी ऑयल दूंगी क्योंकि रात को मैंने इनको नहीं दिया, जबकि बड़ी बकरियों को मैंने रात को पिला दिया था ऑयल। और ये रहा जी रुस्तम, फ्रेश पानी डाल दिया, अभी ये पियेंगे। हो रही छुटकी, थोड़े से मोशन इसके कम हुए, बस दूध की ज़्यादती की वजह से जो है ये इसको मोशन लगे। लेकिन अब ये है कि दूध इसका कम कर दिया गया, मीन के मैं निकाल लेती हूँ बर्तन में और थोड़ा सा इसको दे देती हूँ। ये दोनों भी खा रहे हैं अपना, मुर्गियाँ भी लगी हुई हैं अपने। रुस्तम, रुस्तम, ह्यूमन भी आ गया जी पानी पीने। अच्छा जी, सर्दियों में ना जानवरों के लिए पानी भी बहुत ज़रूरी है। अगर जानवर पानी नहीं पिएगा तो तब भी बीमार है, इसलिए जानवरों को पानी पिलाने का जो है ना तरीका आपने सही रखना है। मतलब कि नीम गर्म पानी दें या फिर फ्रेश पानी दें। नंबर 2, शाम के टाइम कावा दे सकते हैं आप इनको। कावा वही जिसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं। तो इससे ये होगा कि जानवर पानी पिएगा तो उसके जितना अंदर निज़ाम है वो सेट रहता है। अगर जानवर पानी पीना छोड़ देता है तो तब भी बीमारी है। वो देखें जी, वो छुटकी भी खाना शुरू कर देती है अब इनके साथ। इंशाल्लाह अब जल्दी वो भी खाने लग पड़ेगी।
ये रहा जी ऑयल, ये भी देते हैं यमन को और रुस्तम को और अजवा को। अच्छा जी, बकरियों को तेल पिलाने का भी एक तरीका है और उनका तेल जो है वो बनाने का भी एक तरीका है। तेल पिलाने का तरीका ये है कि जी इनकी ज़ुबान को कभी ना पकड़ें। जानवर को तेल देते वक्त ज़ुबान ना पकड़ें। अगर ज़ुबान पकड़ेंगे तो जानवर के गले में लग सकता है और उसको चेस्ट जो है इन्फेक्शन हो सकता है, फेफड़ों में जा सकता है। तो एक भाई की बकरी थी, उनकी अच्छी खासी सही ठीक ठाक बकरी हट्टी कट्टी, तो उन्होंने तेल देते टाइम बकरी की ज़ुबान को पकड़ लिया और वो उसके गले में जा लगा, यानी कि फेफड़ों पे। वो ये हुआ जी, उसको चेस्ट का इतना मसला बना कि उनसे रिकवर नहीं हुआ। खांसी लगी और खांसी के बाद उसके फेफड़ों का इतना मसला बना कि उन्होंने कसाई को बुलाया और ज़िबा करवा दी। काफ़ी दिन वो बीमार रही और उसके बाद उन्होंने ज़िबा करवा दी। ये चीज़ जो है ये लाजमन जहन में रखें। ये अभी इन तीनों को मैंने तेल पिला दिया, किसी को कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। खैर काफ़ी टाइम हो गया, दायरा मुझे तो प्रैक्टिस है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो ज़ुबान पकड़ते हैं। ज़ुबान कभी ना पकड़ें जानवर की। चुटकी क्या कर रही है? आ जाओ मम्मा के पास आने। एक इसका जो है ना ज़्यादा पी जाती है, फिर मोशन करती है। लेकिन खैर मैंने निकाल लिया था दूध ज़्यादा वाला। अब थोड़ा थोड़ा जो देखें सारा दूध मैंने निकाल लिया था, एक थन दिया उसको और थोड़ा थोड़ा अब जो वो उतार रही है वो पी रही है। ये हो गई जी इनके कमरे की भी सफाई और तेल वगैरह भी बच्चों को पिला दिया। रात को उनको मैं तेल नहीं दे पाई तो अभी उनको दिया। ये रही जी बाला और बाबू। कल जी बाबू बड़ा बिगड़ गया था, मुझे भी उसने टक्कर मारी, फजूल में मार रहा था हर किसी को टकरें, पता नहीं क्या हुआ उसको। तो यही थी मेरी छोटी सी आज वीडियो कि ऑयल कैसे बनाया जाए और जानवर को पिलाया कैसे जाए। याद रखें कि जानवर को तेल पिलाते वक्त कभी भी उसकी ज़ुबान को ना पकड़े। अच्छा जी, और तेल में जो जो चीज़ें हैं वो मैंने सारी आपको बता दी। हल्की आंच पे पकाएं, जब तेल पक जाए उसको उतार लें, उतार के ठंडा होने दें और उसमें तिलों का तेल ऐड कर लें और वो भर के रख लें जार। यानी कि 1 kg अगर सरसों का तेल आपने तैयार किया है तो उसमें आधा किलो तिलों का तेल डाल लें। तो वो इंतहाई गर्म है और जानवरों के लिए बहुत मुफीद है, तो फिर वो अपने जानवरों को दें। इंशाल्लाह उनको सर्दी भी नहीं लगेगी और वो हेल्दी और एक्टिव भी रहेंगे। ये ऑयल मैंने कल रात को ही बनाया और इनको पिलाया। तो यही मेरी छोटी सी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।